हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 19 का जिनको भी सिलेबस का इंतज़ार था कि सर नया सिलेबस क्या होगा, जिनकी भी क्वेरीज थी कि सर नया सिलेबस क्या होगा, वो जान लीजिए AIB 19 ने AIB ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस अब जारी कर दिया है। तो क्या है ये सिलेबस, डिटेल में देखते हैं। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे इसको पोस्ट भी किया है। AIB 19 के जो ऑफिशियल सिलेबस है वो रिलीज़ हो गया है। तो इसमें जो है नया सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने डिटेल बताया कि क्वेश्चन AIB 19 का जो पेपर है वो कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। 100 क्वेश्चन आपको पता है कि आते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे का ये पेपर होता है और एग्ज़ाम सेंटर पर ही होता है। तो कृपया करके ये क्वेश्चन फालतू के मत पूछा कीजिए कि ऑनलाइन होता है कि नहीं होता, जब एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता ही नहीं है। ये खाली ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको लड़कियों की काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। जो नियर बाई कॉलेजेस आपको होते हैं वो सेंटर दिए जाते हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप सेंटर में फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप अपने अपने जो आप सेंटर में देना चाहते हैं वही दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पिछली बार जो है फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला था। तो आप सेकंड प्रेफरेंस भी नियर बाई ही देना, क्योंकि नियर बाई प्रेफरेंस देंगे तो ही आपको आपके पास का कॉलेज मिलेगा। नहीं तो आपको ज़्यादा लंबा दूर भी ये फेंक सकते हैं, मतलब आपको वहाँ पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक है। तो AIB का एग्ज़ाम जो है 3 घंटे 30 मिनट का ज़रूर होता है, लेकिन 30 मिनट आप उसको ना माने, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आप होगे, आप सेंटर ढूंढोगे, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करोगे तो वो पूरी फॉर्मेलिटी करते हैं, वो 10-15 मिनट आपके ले लेंगे कॉलेज वाले। तो 10-15 मिनट आपका जो लैप्स जाएगा उसको 3 घंटा 30 मिनट में आप काउंट मत कीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि आपको 10-12 से 15 मिनट आपका ख़राब हो सकता है आपको समझने में चीज़ों को। इतनी सारी बेयर एक्ट ले जाएंगे, कहाँ कौन सी बेयर एक्ट ले जानी नहीं ले जानी, को बहुत से कॉलेजेस इतनी रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वो बेयर एक्ट ही पलट के देखते रहते हैं कि यार इसमें कहीं गाइड तो नहीं रखी है तुमने, या कुछ स्टडी मटेरियल तो नहीं लिखा है, कुछ बेयर एक्ट में लिखा तो नहीं है। इस टाइप की चीज़ें भी कई सारे कॉलेज करते हैं। ठीक है। तो आप एक्सपेक्टेशन से मत वो करिए। आप 3 घंटा मान के चलिए, 3 घंटा सफिशियंट टाइम है 100 क्वेश्चन करने का, आपको प्रॉपर टाइम है। आप क्वेश्चन पढ़ के आपको आता है तो आप आंसर कर सकते हो। बेयर एक्ट से आराम से आप ढूंढ भी सकते हैं। इसकी एक टेक्निक है बेयर एक्ट से ढूंढने की। वो अगर मैंने एक छोटा सा अपना बैच लॉन्च किया है 1500 रुपीज़ का, यानी 1500 रुपये में आपको टेक्निक जो है वो बताई जाएगी, जिसमें आप जो है कैसे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आराम से आपके अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर करने की कराने की पूरी कोशिश की जाएगी कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे क्विकली क्वेश्चंस को इंडेक्स के माध्यम से ढूंढना है बेयर एक्ट में। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं बेयर एक्ट हमारे पास है और हमसे जल्दी कौन ढूंढ सकता है, वो इस गलत फहमी में रहते हैं। तो इस गलत फहमी में आप मत रहिए। बेयर एक्ट की नॉलेज होना, शॉर्ट टर्म नॉलेज दी जाएगी इसमें पूरी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे फटाक से इंडेक्स से ढूंढना है, यही बताया जाएगा इस वाले बैच में। तो अगर चाहें तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन अब सिलेबस की बात करते हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो सिलेबस में देखो 10-10 नंबर के आपके कॉन्स्टिट्यूशन आता है, CRPC 10 नंबर का आता है और CPC 10 नंबर का आता है, यही 30 नंबर का आ जाता है, और IPC 8 नंबर का 38 नंबर का। तो देखो ये जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये पास कराते हैं। ठीक है। तो इसी से 40 नंबर हमारे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सारी बेयरट नहीं ले जाओगे तो काफ़ी सारे आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक है कि आपको सारी बेयरट ले जानी है। क्यों, रीज़न ये है, अब इनकम टैक्स लॉ की बेयरट आप नहीं ले जा सकते हो, पतली सी बेयरट कोई बुक है वो आप ले जा सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स लॉ में आप ये ज़रूर लिख लीजिए कि ये एक्ट कब पारित हुआ, कौन सा एक्ट कब आया, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके 3-4 क्वेश्चन के नंबर फ्री में होते हैं, ये आप तो सिंपल से मिल जाएंगे। अब जैसे मोटर एक्सीडेंट मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें सिंपल से क्वेश्चन एक्सीडेंट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन आते ही आते एग्ज़ाम में, आप उन्हें देख लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो एडवोकेट रूल्स हैं ये ज़रूर आप पढ़ के जाइए। एडवोकेट रूल्स से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्री के नंबर हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंडियन पिनल कोड, IPC के साथ साथ एंड करके दिया गया है यहाँ पे, बार काउंसिल से जो वेबसाइट है उससे
नोट किया है सिलेबस। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस एज इट इज़ बार काउंसिल की साइड से ही उठाया गया है। तो आईपीसी प्लस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है। तो यानी कि आप खाली एक बीआरएक्ट नहीं ले जाइएगा कि पता चला बीएनएस लेगा और आईपीसी भूल गए, तो आईपीसी प्लस बीएनएस ले जाइएगा। वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो आपको इजी रहेगा ढूंढने में। ठीक है, कि भारतीय न्याय संहिता में पूछा गया है कि अगर कोई सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये बीएनएस से पूछा गया है कि आईपीसी से पूछा गया है, ताकि आपको सेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं अपना एक वीडियो आपकी अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे डालिएगा। मैं आपको एक साइट के लिंक ऐसे दूंगा जिसमें आप डायरेक्टली आईपीसी के सेक्शन से बीएनएस के सेक्शन को मैप कर सकते हैं। जैसे आईपीसी के उस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको बीएनएस में वो सेक्शन दिख जाएगा। इसी तरह सीआरपीसी के साथ साथ जो नया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, बीएनएसएस है, वो भी आपको ले जाना जरूरी है। और एविडेंस के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको ले जाना जरूरी है। तो ये तीनों तो आपको बेयर एक्ट नई और पुरानी दोनों ले जानी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आएगा, सीआरपीसी 10 नंबर का आएगा, सीपीसी 10 नंबर का आएगा, ये 10-10 नंबर के हैं। आईपीसी 8 नंबर का आएगा और एविडेंस जो है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भी 8 नंबर का आएगा। इसके बाद एडीआर जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो है एडीआर बहुत ज़्यादा आता है, आर्बिट्रेशन, और इसमें आर्बिट्रेशन की आपको बेयरक ले जानी, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। फैमिली लॉ के क्वेश्चन भी आते हैं, तो फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों बेयरक आपको ले जानी है और आपको इसमें से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पीआईएल जो है इससे क्वेश्चन 4 हैं, बहुत इजी होते हैं, आते ही आते हैं, तो आप ज़रूर ले जाइएगा बेयरक इनकी। पीआईएल ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल जो है वो तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है हमारे। तो आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 32 ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और पीआईएल कैसे दाखिल की जाती है, पीआईएल में क्या क्या नई पीआईएल कौन कौन सी हैं, ये आपको लेटेस्ट नो है पढ़ लेनी है। इसका एक शॉर्ट है पीडीएफ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये भी ईजी है। प्रोफेशनल एथिक्स जो मैं कह रहा था, बार काउंसिल की जो रूलिंग है ये 4 नंबर की आती है, फ्री के नंबर होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी रूलिंग है, ये आप रूलिंग पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार, उससे ही आपको आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, इनके क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। आप कहो कि कंपनी लॉ की बेयरक नहीं ले जाएंगे, तो कंपनी लॉ कब पास हुआ ये जरूर पढ़ लीजिएगा, एनवायरमेंटल लॉ कब पास हुआ, साइबर लॉ कब आया, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट से पढ़ के जाइएगा, तो इसके फ्री के नंबर मिल जाते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में भी सेम है, कब आया ये जरूर पढ़ लीजिएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, आप जरूर बेयरक ले जाइएगा। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन आते हैं, बेयरक आप ले भी जाओगे तो भी इसकी बेयरक इतनी ज़्यादा है कि सारी बेयरक के बराबर तो यही बेयरक पड़ती है। तो जो अगर आपने बीकॉम नहीं किया है या आप खाली एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट तो वैसे ले जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें खाली आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ सकते हो, टैक्सेशन एक्ट कब आया, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, बाकी से आप स्किप कर सकते हो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेयर एक्ट आपको जरूर लेके जानी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डायरेक्ट क्वेश्चन बेयर एक्ट से आएगा, सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो आप जरूर ले जाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये आते ही आते हैं, तो आपको बेयर एक्ट ले जानी जरूरी है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट एआईबी के सिलेबस में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से आप एआईबी का सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी एआईबी से रिलेटेड है इसमें शेयर की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।